प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं यहां पे बात करने वाला हूं आज के सब वो अपडेट्स जो बिहार से रिलेटेड हैं, और उसके बारे में मैं एक ही वीडियोस में सारे अपडेट्स लेकर आ रहा हूं। तो पूरी वीडियोज़ अंत तक देखिएगा, क्योंकि वन बाय वन हर अपडेट को मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ, जो आज 11 फरवरी तक इम्पॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं आपके तैयारी, आपके वैकेंसी से रिलेटेड है। तो यहाँ पे बताया ये जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने दिया नियुक्ति पत्र, 5191 डॉक्टरों की बहाली जल्द होगी। सरकारी अस्पतालों में शीघ्र तैनात होंगे 1224 डॉक्टर्स। ये यहाँ पे जो है बोला गया है। बोला ये जा रहा है यहाँ पे कि ये जो नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया है ऊर्जा ऑडिटोरियम में जो है शनिवार को प्रदान किया गया। स्वास्थ्य विभाग द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया। मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए लगातार काम हो रहा है। हम लोग राज्य के स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए काम कर रहे हैं। नए चिकित्सकों की नियुक्ति होने से अस्पतालों में चिकित्सकों की कमी दूर होगी। उन चिकित्सकों का पद स्थापन स्वास्थ्य उपकेंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला अस्पताल से लेकर मेडिकल कॉलेज तक में ज़रूरत के अनुसार जल्द ही किया जाएगा। मतलब और जितने भी वैकेंसीज़ हैं जो ज़रूरत के हिसाब से आगे आने वाली हैं, ये यहाँ पे बोला जा रहा है। और स्वास्थ्य का बजट जो है 2135 करोड़ बढ़ा है। ये जो है बजट के बारे में भी बताया गया है। और जो भी शेष रिक्तियां हैं उसको जो है जल्द से जल्द नियुक्ति कराया जाएगा। ये भी यहाँ पे जो है डिसीजन लिया गया, ताकि जो भी कमियां हैं स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत स्टाफ्स की, उन कमियों को जो है यहाँ पे पूरा किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे बताया जा रहा है कि AKU यानी आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी नए शैक्षणिक सत्र से में जो है 2 वर्षीय पूर्णकालिक MBA कोर्स शुरू होंगे। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना में 26-27 शैक्षणिक सत्र के लिए जो है 2 वर्षीय पूर्णकालिक MBA कोर्स शुरू किया जाएगा, जिसमें फाइनेंस, मार्केटिंग और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जैसे विषय शामिल होंगे। स्नातक में कम से कम 45% अंकों के साथ साथ कैट, मैट, जेट, CMAT और IRMA जैसी प्रवेश परीक्षाओं के माध्यम से प्रवेश मिलेगा। कुल 60 सीटों पर नामांकन होगा। कुलपति प्रोफेसर शरद कुमार यादव ने बताया कि नए कोर्स शुरू होने से छात्रों को अपने राज्य में ही इन क्षेत्रों में आधुनिक और जॉब ओरिएंटेड शिक्षा मिलेगी, है ना। जॉब ओरिएंटेड शिक्षा जो है मिलेगा, उनको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ये यहाँ पे बोला गया है, जिससे उन्हें कैरियर बनाने के लिए जो है राज्य से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। छात्रों को कम फीस में जो है बेहतर सुविधा मिलेगी। AKU में बनेगा राष्ट्रीय स्तर के स्टीम सेल और एस्ट्रोनॉमी लैब भी जो है यहाँ पे बनाया जाएगा, ताकि बेहतर लेबोरेटरी सिस्टम भी जो है हो। क्या सिर्फ लेबोरेटरी सिस्टम होने से क्या शिक्षा व्यवस्था सुधर जाएगी? उसमें स्टाफ भी तो होने चाहिए, जो कि कई सारे लैब हैं अलग अलग इंजीनियरिंग कॉलेज में, आपके हाई स्कूल में या इवन ग्रेजुएट स्कूल्स में, जिसमें लेबोरेटरी के नाम पे 0 है। वहाँ पे स्टाफ्स ही नहीं है उसको प्रॉपर करवाने के लिए। इसके अलावा अगला जो अपडेट है वो बताया जा रहा है कि उच्च शिक्षण संस्थानों में बड़े पैमाने पर भर्तियां होगी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 5400, एम्स में
2561 पद खाली हैं। इन पे जो है आपकी बहाली होगी। लंबे समय से आरक्षित पद रिक्त, कुल सीटें बढ़ाने की तैयारी चल रही है। ये यहाँ पे जो है बताया जा रहा है। और ये जो सीटें हैं इस पे कहीं ना कहीं वैकेंसीज जो है आपको देखने को मिलेगा बहुत ही जल्द, ये बताया जा रहा है। उच्च शिक्षण संस्थान, एम्स और अन्य मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसरों के पद बड़े पैमाने पर खाली। आरक्षित श्रेणियों में उम्मीदवारों का नहीं मिलना इसकी एक प्रमुख वजह है। पद रिक्त होने से कामकाज पर असर ना पड़े, इसके लिए सरकार बड़ी संख्या में पद बढ़ाने की तैयारी कर रही है ताकि जरूरी न्यूनतम संख्या उपलब्ध रहे। संस्थानों में बड़े पैमाने पर पदों के खाली होने से संस्थानों का काम प्रभावित हो रहा है। इस चुनौती से निपटने के लिए जो है सरकार पदों की संख्या में बढ़ोतरी कर सकती है। इससे सामान्य और आरक्षित दोनों श्रेणियों के पद बढ़ेंगे। ऐसे में यदि आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार नहीं भी मिलते हैं तो समान पदों पर इतने उम्मीदवार भर्ती हो जाएंगे जिससे शैक्षणिक संस्थानों में कामकाज को सुचारू रूप से चलाया जा सके। इस पर एम्स और अन्य संस्थानों में विचार विमर्श की प्रक्रिया चल रही है और कहीं ना कहीं ये वैकेंसीज आपको आने वाले कुछ महीने के अंदर देखने को मिल सकता है। अगला अपडेट है, यहाँ पे बताया ये जा रहा है कि जंक्शन के पास मेट्रो का सबसे बड़ा स्टेशन बनेगा। निर्माण जो है शीघ्र, बहुत ही जल्द निर्माण स्टार्ट हो जाएगा। 3 तल्ले होंगे, सभी स्टेशनों के लिए मेट्रो की सुविधा मिलेगी। जंक्शन के पास बनने वाला स्टेशन पटना मेट्रो का सबसे बड़ा स्टेशन होगा। 3 तल्ला वाले इस स्टेशन में प्रतिदिन लगभग 66,000 यात्री आवागमन करेंगे। यह एक्सचेंज स्टेशन बनेगा। यहाँ से पटना मेट्रो कॉरिडोर 1 और 2 के सभी स्टेशनों के लिए जो है मेट्रो मिलेगी। पटना मेट्रो स्टेशन का निर्माण बुद्धा पार्क के समीप हो रही है। इसका प्लेटफॉर्म पटना जंक्शन के पास बने पुल के नीचे तक होगा। पटना मेट्रो स्टेशन के लिए जो है मिट्टी जांच और घेराबंदी का काम जो है शुरू है। पहले लेयर यानी पहले तल्ले पर टिकट काउंटर और प्लेटफॉर्म तक जाने के लिए जो है जांच द्वार के साथ अन्य सुविधाएं यहाँ पे होगी। तो ये बताया जा रहा है। और ये जो स्टेशन आने के लिए ज़मीन के अंदर 6 मीटर समानांतर 2 मेट्रो जो है दौड़ेगी, है ना, आने के लिए और जाने के लिए भी जो है आपका होगा। पटना मेट्रो के दोनों कॉरिडोर से आने वाली ट्रेनें डाक बंगला चौराहा के समीप से ज़मीन के अंदर 6 मीटर की दूरी पर एक साथ चलते हुए पटना मेट्रो स्टेशन पहुंचेगी। आकाशवाणी से आने वाली मेट्रो ज़मीन से 11 से 12 मीटर नीचे से होते हुए पटना स्टेशन के दूसरे तल पर और विद्युत भवन से आने वाली मेट्रो ज़मीन से 23 से 24 मीटर नीचे से तीसरे तल पर पहुंचेगी। और दोनों कॉरिडोर के लिए जो है अलग अलग मार्ग हैं। कॉरिडोर 2 के लिए गांधी मैदान से दूरदर्शन केंद्र होते हुए पटना स्टेशन तक आने वाली मेट्रो पटना स्टेशन तक ही पहुंच रहेगी। इसके बाद पुनः इसी दिशा में वापस हो जाएगी, जबकि कॉरिडोर 1 को दानापुर के तरफ से आने वाली मेट्रो पटना स्टेशन से मीठापुर होते हुए खेमनी चक तक जाएगी। इसके बाद मेट्रो पुनः उसी दिशा में वापस हो जाएगी। ये यहाँ पे जो है मतलब एक रूट प्लान किया गया है पटना मेट्रो को लेकर। और स्टेशन जो है बहुत ही ज़्यादा ज़ोरों शोरों से जो है आपका
बन रहा है, यानी बदलता बिहार जो है नज़र आपको आ रहा है। अगला अपडेट है, यहाँ पे बताया जा रहा है भारत को विकसित बनाने में बिहार की बड़ी भूमिका होगी। ये यहाँ पे बताया जा रहा है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक भारत को विकसित बनाने का संकल्प लिया है। देश को विकसित बनाने में बिहार की बड़ी भूमिका होगी। नवीन सोमवार को बापू सभागार में आयोजित अभिनंदन समारोह के संबोधित कर रहे थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद वह पहली बार पटना आए थे और उनके सम्मान में बिहार भाजपा ने यह समारोह आयोजित किया था। तो ये यहाँ पे जो है आपका बताया जा रहा है कि मतलब बिहार का बड़ा हाथ रहेगा। अब देखते हैं कि इसको लेकर क्या और अपडेट्स आती हैं, क्या 2047 तक विकसित हो पाता है कि नहीं हो पाता है, वो आने वाले समय में ही पता चलेगा। जिस तरीके से काम चल रहे हैं, प्रोग्रेस हो रहे हैं, डेफिनेटली विकसित भारत आपको देखने को मिल सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने जो है एक बड़ी फैसला यहाँ पे जो है आपका दिया है और बताया है कि डिजिटल अरेस्ट जो है डकैती के समान है। ये सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे जो है कहना है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सोमवार को डिजिटल गिरफ्तारी और साइबर धोखाधड़ी के जरिए 54,000 करोड़ रुपए से अधिक के हेराफेरी को पूरी तरह से लूट या डकैती बताया। कोर्ट ने कहा यह रकम कई छोटे राज्यों के सालाना बजट से भी अधिक है। शीर्ष अदालत ने इसे गंभीरता से लेते हुए साइबर ठगी पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI, बैंकों और संचार विभाग जैसे हितधारकों के साथ विचार विमर्श करने को कहा। साथ ही 1 महीने के भीतर मानक संचालन प्रक्रिया यानी SOP का मसौदा तैयार करने का निर्देश दिया। मतलब ये जो डिजिटल अरेस्ट है, ये इस पे मतलब एक स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर्स बनाने की जो है बात की गई है, ताकि जनता के पैसे की ट्रस्टी हैं बैंक, और अदालत ने ये 3 निर्देश दिए। पहला, पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए फ्रेमवर्क बनाए, बैंक भी सक्रिय भूमिका निभाए, अलर्ट भेजे और RBI तंत्र बनाए, आदेश का इंतज़ार ना करें। ये यहाँ पे मतलब अलग अलग चीज़ें जो है यहाँ पे बताया गया है, जो कि यहाँ पे बोला गया है डिजिटल अरेस्ट जो है वो डकैती के समान यहाँ पे जो है सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, उसका एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर बनाने के लिए बात किया गया है। अब देखते हैं इस पर कितनी जल्दी क्या काम होता है। अगला अपडेट है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि पटना मेट्रो के निदेशक संदीप कुमार ने निर्माण एजेंसी के साथ की समीक्षा बैठक। मेट्रो मलाही पकड़ी स्टेशन पर पार्किंग की भी सुविधा जो है आपका होगा। टनल खुदाई की भी हुई समीक्षा। पटना मेट्रो के निदेशक ने समीक्षा बैठक के दौरान टनल खुदाई सहित अन्य निर्माण कार्यों की समीक्षा की, जिसमें निर्माण एजेंसी की ओर से बताया गया कि विश्वविद्यालय से गांधी मैदान के बीच खुदाई का कार्य जारी है, जबकि मोइनुल हक स्टेडियम से राजेंद्र नगर स्टेशन के बीच खुदाई का कार्य शुरू किया गया था, लेकिन रेलवे से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं मिलने के कारण खुदाई का कार्य जो है रुका हुआ है। ये यहाँ पे जो है बोला गया है। और जो प्राथमिक कॉरिडोर है मलाही पकड़ी स्टेशन पर लोगों की पार्किंग की सुविधा मिलेगी, जबकि मलाही पकड़ी से खेमनी चक होते हुए भूतनाथ स्टेशन के पहले तक ट्रैक और बिजली का कार्य पूरा कर लिया गया है। बचे हुए कार्य को तय समय सीमा पर पूरा करने का निर्देश दिया गया। नगर विकास और आवास विभाग में सोमवार को विभागीय सचिव सह पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन
के निदेशक संदीप कुमार आर फुडकलकट्टी ने निर्माण एजेंसी के साथ मेट्रो के प्रगति को लेकर समीक्षा बैठक की। तो ये यहाँ पे जो है बताया गया है और बोला गया है कि 11 फरवरी और 25 फरवरी को होगा निरीक्षण, ये भी जो है बोला गया है। अब देखते हैं कि इसमें और क्या अपडेट आता है। इसके अलावा यहाँ पे बताया जा रहा है कि शिक्षक नियुक्ति में रिक्तियाँ बढ़ाने के लिए जो है अभ्यर्थियों का प्रदर्शन, पुलिस से नोकझोंक। जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी के तरफ से TRE 4 का वैकेंसीज निकाले जाने वाले थे, बट आपके निकाले नहीं गए। क्यों नहीं निकाले गए? इसके पीछे रीज़न ये था कि जो कैलेंडर जारी किया गया उसमें बीपीएससी TRE का वैकेंसीज के बारे में कोई अपडेट ही नहीं था। फिर बाद में न्यूज़पेपर में आया कि 44,000 पदों पे वैकेंसीज आएगी, बट फिर भी उसको कोई गंभीरता जो है यहाँ पे नहीं लिया गया। तो उसी को लेकर जो है सभी लोग अपना प्रदर्शन पे जो है उतरे और ये 9 फरवरी का जो है ये अपडेट है ना। सभी लोग उतरे ताकि TRE 4 का नोटिफिकेशन जो है जारी हो सके। शारीरिक शिक्षक बहाली कब, जवाब दो, ये सारी जो है अपडेट यहाँ पे जो है मांगा गया, बट यहाँ पे कुछ भी बोला नहीं गया है। हाँ, ये एक चीज़ स्पष्ट है कि चौथे चरण में 1,20,000 पद पर रिक्तियाँ जारी करने सहित अन्य मांगों को लेकर सड़क पर उतरे। शिक्षा मंत्री लगातार विज्ञापन जारी करने को लेकर कभी अगले माह, अगले सप्ताह तो कभी 10-20 दिन में आने की बता रहे हैं। इसके अलावा कभी 27,000 तो कभी 44,000 की बात हो रही है। विज्ञापन कब आएगा, कितने पदों पर आएंगी, इसमें कोई समय नहीं बताया जा रहा है। तो ये इस को लेकर जो है यहाँ पे प्रदर्शन जो है किए हैं जो भी बीपीएससी TRE की तैयारी कर रहे थे वे तमाम लोग।